Hello everyone. Today we will solve exercise 1B, class 7, New Enjoying Mathematics. ये बुक का नाम है न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स। हम क्लास 7 की इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं जिसके राइटर जोस पॉल हैं और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिशर हैं। उस बुक की बुक है। जहाँ कहीं भी बुक चल रही है जिस स्कूल में भी उस स्कूल के स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट रहें। हम क्लास 6 और 7 दोनों की बुक को पूरा सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो बनी है 1A की 2 वीडियो हैं, उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखे देख सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन 1 है यूज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन to simplify the following. One has been done for you. इसमें ए पार्ट आपके लिए कर रखा है समझाने के लिए कि 7 + 8 + 3 + 2 को ऐड करना है। आप डायरेक्ट भी ऐड कर दोगे चारों को तो आंसर 20 आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप जानते हो, कोई भी दो नंबर का ऑर्डर चेंज कर लें। 7 + 8 है या 8 + 7 कर रहे हैं वो होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है, दो से अधिक टर्म होनी चाहिए। तो 7 + 8 + 3 कर रहे हो या 7 + 3 + 8 कर लो, ऐसे कर लो। तो हम क्या करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे कि दो नंबर ऐड करने पर 10 आ जाए, 100 आ जाए या 200 आए, जिसके ऐड करने में ईजी रहेगा। तो ये 7 है तो 7 के साथ 3 ऐड कर लिया, क्योंकि 7 + 3 10, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। और 8 + 2 कर दिया, ऐड 10 हो गया, तो 10 + 10 20। ये तो आपका सॉल्व है। तो मैं आपको बी पार्ट से सॉल्व करूंगा, है ना। ठीक है, चलिए कैसे होगा बताते हैं बी पार्ट। अब बी पार्ट था 89 + 36 + 64 + 11। तो 9 है तो 9 के साथ ऐसा नंबर ऐड करो जिसके लास्ट में 1 हो, क्योंकि 9 और 1 10 हो जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। तो क्या करें, हमने क्या करा, 89 + 11 पास पास लिख लिए और 6 के साथ ऐसा नंबर करो। अब तो 2 ही बच्चे, तो बच्चा जो वही बच्चा 64। वैसे में कौन सा रखना था, 6 के साथ 4 हो, क्योंकि 6 + 4 10, लास्ट में 0 आ जाएगा। लास्ट में 0 होता तो ऐड करने में ईजी रहता है, आपको पता है ना। तो ये क्या हो गया, देखें 89 + 11 100 हो गया, और 36 + 64 ये भी 100 हो गया, और 100 तुरंत लिख सकते हैं आप 200। तो इससे थोड़ा इजी हो गया, वरना तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते थे। 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 120, 0 कैरी 2, इन सबको ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 2 20। लेकिन यहाँ गिवन है, यह रखा है कि हमें एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो इस तरीके से हमें कर लिया। ठीक है, नाउ सी पार्ट। सी पार्ट छोटा सा है, 3 टर्म दे रखे हैं, 43 + 21 + 79। तो क्या करें, 3 के साथ 7 वाला 25, जिसका 1 + 7 हो, 1 है और लास्ट में 9, तो इन दोनों को साथ साथ ऐड कर लें कि 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 43 प्लस ये कितना हो गया, देखें 9 1 10 कैरी 1 7 2 9 और 1 10, 100 हो गया। और 100 में 43 ऐड करेंगे तो 143 आ जाएगा, तो है ना। गाड़ी निकल गया, तो ये इसका आंसर हो गया। ना लास्ट पार्ट डी पार्ट। डी पार्ट में हमें रखा है 64, लास्ट में 4 है ना, प्लस 26, लास्ट में 6 है। तो हो सकता है ये दोनों ऐड करके काम हो जाएगा हमारा, 74 + 36। अगर इन दोनों को भी ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 100 से ऊपर चला जाएगा। तो क्या करें, पहले और लास्ट को ऐड कर लेते हैं, 64 + 36 और 26 + 74 को पास पास लिख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर ली। इन दोनों को ऐड करने पर क्या हो गया, ये 100 आ गया, और इसको भी ऐड करने पर ये 100 आ गया। भाई सीधा है, 4 + 6 10 कैरी 1 6 3 9 और 1 10, 100 हो गया। इसी तरह ये 6 + 4 10 कैरी 1 7 2 9 और 10, और 100 + 100 200। तो क्या हुआ, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है आपका, फिल इन द बॉक्सेस। ये बॉक्स है, इसको हमें फिल करना है। जैसे ए पार्ट में दे रखा है 5 + 3 = ब्लैंक बॉक्स दे रखा है +5। तो एक हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, a + b का सम वही होता है जो b + a। सी बात है, यहाँ 2 नंबर हैं, इसका सम वही होगा, ये 2 नंबर आए, 5 आ गए तो कौन सा मिसिंग है, 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। यानी कि a + b = b + a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। और सारे क्वेश्चन मैंने देखे, सब में 2 टर्म दे रखे हैं। ये भी देखो p + r = क्या हो जाएगा, r + p। वही a + b = b + a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। जैसे एक और देखें, -7 + ब्लैंक बॉक्स = 5 + 7। तो -7 -7 आगे क्या मिसिंग है, 5, यहाँ आ जाएगा +5। प्रॉपर्टी वही हो रही है, a + b = b + a। ये प्रॉपर्टी किस टाइप की कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए करते हैं इसको अब। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ उतार रखा है, 5 + 3 = ब्लैंक बॉक्स +5।
तो 5 5 तो आ गया, 3 रह गया, तो यहाँ आ जाएगा 3। वैसे अगर पूछ ले, हो सकता था प्रॉपर्टी का नाम पूछ लेता, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर -7 प्लस ब्लैंक बॉक्स इक्वल टू 5 प्लस -7, तो -7 तो यहाँ आ गया, क्या रह गया 5, तो यानी कि यहाँ पर क्या था 5, इसमें आ जाएगा प्लस का 5, प्लस तो ऑलरेडी लगा हुआ 5। सेम यहाँ -4 प्लस -5 इक्वल टू -4 आ चुका, मिसिंग क्या है -5, तो यहाँ आ जाएगा -5। वैसे कौन सी प्रॉपर्टी है सब में कम्यूटेटिव, ए की वैल्यू -4 है, बी की वैल्यू क्या है, ये प्लस का साइन है, बी की वैल्यू -5, तो ए प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस, तो बी की वैल्यू क्या -5 में आएगा। सी बात है, दो में से एक नंबर यहाँ आ चुका, जो नहीं आया वो फिलिंग द ब्लैंक्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स बोलो या ब्लैंक बॉक्स, उसमें आ जाएगा, है ना। अब जैसे -7 -a देख लूँ, 7 के साथ a 9 है, -a है, ओके। यहाँ -7 आ चुका, मिसिंग क्या है ये, तो यहाँ आ जाएगा -a, ठीक है ना। p प्लस आर इक्वल टू p आ चुका, तो r रह गया, तो r प्लस p, क्लियर। एक पार्ट और है एफ पार्ट, चलिए वो भी कर देते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में दे रखा है एल प्लस ब्लैंक बॉक्स इज इक्वल टू एम प्लस एल, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, बी की जगह क्या एम, तो यानी कि यहां पर क्या आएगा एम। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है वेरीफाई। ए पार्ट देखा है, इन ब्रैकेट -18 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल -18 प्लस 6 प्लस 4। एक कायदे से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, पहले हम ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 6 ऐड कर दें, वो इक्वल वही होगा, लास्ट के 2 को हम ऐड कर दें बी प्लस सी को, करिए। इस तरह की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। लेकिन इससे मतलब नहीं है कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ केवल हम वेरीफाई करना है कि ये इक्वल इसके होगा। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इक्वल से पहले वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ आंसर आएगा। फिर राइट हैंड साइड लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, इसका कुछ आंसर आएगा। LHS और RHS इक्वल आ जानी चाहिए, अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये वेरीफाइड है, अदरवाइज नहीं। और ये 100% इक्वल ही आएंगे, नहीं आ रहे तो समझ लो हमने कहीं गलती करी है ना, ठीक है। हमने समझ लो आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट। तो मैंने ए पार्ट कर लिया, इन स्क्वायर ब्रैकेट -18 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू -18 प्लस 6 प्लस 4। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या, इक्वल से पहले जो आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ हो लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड की साइड हो वो राइट हैंड साइड कहलाती है, तो शॉर्ट में हम LHS बोलते हैं। लिख लेते हैं, क्या है -18 प्लस 4 प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुए -18 प्लस 4 प्लस 6, तो 4 में से 18 सेपरेट करेंगे तो कितना है -14 प्लस 6, और 6 में से 14 सेपरेट करेंगे तो -8, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -8 आ गई। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और ये भी अगर इक्वल -8 आ जाती है तो हमारा ये वेरीफाइड हो जाएगा। देखिए RHS क्या है, राइट हैंड साइड में दे रखा है -18, लिख देता हूं मैं, प्लस 6 प्लस 4, है ना। चलिए देखते हैं, -18 ये रहा, प्लस इसको सॉल्व कर लो, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, और 10 में से 18 गया -8। देखो LHS भी -8 है और RHS, बस लास्ट में आप भी लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि वेरीफाई हो गया। वेरीफाई के लिए हमें LHS इक्वल करना है RHS की, वो इक्वल आ गया। क्लियर, इतना ही करना था इसमें, और कुछ नहीं करना है। फिर चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है 19 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट -3 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज इक्वल दे रखा है 19 प्लस -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9। तो वही काम जो हमने पहले करा था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आना चाहिए। चलिए देखते हैं LHS में क्या दे रखा हमें, 19 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट -9 प्लस 9 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो 19 प्लस सॉल्व करें -3 प्लस 9, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 19 प्लस 9 में से 3 सेपरेट कर 6, और 19 प्लस 6 25 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 25। अब हम राइट हैंड साइड देखें क्या आती है। राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या है, इन स्क्वायर ब्रैकेट 19 प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट -3 प्लस 9। तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है, पता ही है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3 हो गया, और स्मॉल ब्रैकेट हो गया रिमूव। ऊपर मैंने बोला नहीं था ये चीज़, ये जानते हुए कि आप जानते हैं ये चीज़ है ना, तो ये 9 आ गया। और 19 में से 3 सेपरेट कर 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 25। अभी 16 19 प्लस 6 आया तो 25, ये भी 25 आ गया। तो हमने देखा LHS इक्वल आ गया RHS, तो ये वेरीफाइड हो गया। ओके, लिखना चाहो लिख सकते हैं, इट इज़ वेरीफाइड, लेकिन कोई जरूरत नहीं, बस LHS इक्वल टू RHS लिख के आप छोड़ सकते हैं। क्लियर, तो ये बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट में देखा है 11 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस
इन अदर ब्रैकेट -9 इक्वल 11 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट -9 ब्रैकेट क्लोज। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी तीनों पार्ट्स में। ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सी पार्ट। चलिए करते हैं, हमें भी करना है LHS और RHS को सॉल्व करना है। तो LHS ले ली, क्या है 11 प्लस 3 प्लस -9। देखते हैं 11 प्लस 3 कितना था 14, प्लस का मल्टीपल माइनस में गया तो माइनस आ जाएगा, 14 -9। 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा तो 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS ले लो, RHS दिखाता हूँ क्या है आपको। RHS ये दे रखा मैं 11 प्लस इन स्क्वायर ब्रैकेट 3 प्लस इन स्मॉल ब्रैकेट -9। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 11 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस तो -9, और 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करके क्या बचा -6, माइनस प्लस माइनस होता है तो -6 हो गया, और 11 में से 6 गया तो 5 आ गया। ये LHS भी 5 थी, RHS भी 5 थी, तो ये प्रूफ हो गया, लिख दोगे। सो LHS इज इक्वल टू RHS, सो इट इज वेरीफाइड। खत्म, इतना ही क्वेश्चन थे, 3 ही पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें 5 पार्ट्स हैं, ABCDE पांचों करेंगे। दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। ABCDEF 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये सारे के सारे फॉल्स हैं। हमें रीजन बताना है। प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड गिव रीजन, और रीजन भी देना। इसे प्रूव करना है तो थोड़ा लेंदी सवाल हो गया। प्रूफ का मतलब क्या करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, और जब दोनों सॉल्व करोगे दोनों इक्वल नहीं आएगी। अगर इक्वल आ गई तो ट्रू हो गया, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो यानी कि इक्वल नहीं आएगी। तो ये तो प्रूफ हो गया कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। फिर क्यों फॉल्स है, स्टेटमेंट में हमें रीजन देना है। रीजन तो हम भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS नहीं है, लेकिन यहाँ इस तरह का रीजन ना देखिए, प्रॉपर्टी होती है उसके बेस में देना है। चलिए करते हैं भाई, आपको डिस्कस करें सारे सवालों को। अब इसमें कह रखा है प्रूव करना है, बना तब डायरेक्ट कर सकते थे इसे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों, देखो 3 नंबर है ये, 18, दूसरा -6 और तीसरा +3। इंटीजर्स जिसे बोलते हैं ना, प्लस माइनस दोनों से होते हैं वो इंटीजर्स। तो प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और। 3 इंटीजर्स कोई से भी हों, A B C, तो हम A प्लस B को ऐड करें, जो भी रिजल्ट आए उसमें C ऐड कर दें। इसका रिजल्ट वही आएगा जो हम क्या करें, बात के 2 इंटीजर को ऐड करें और इसका जो भी रिजल्ट आए उसमें A कर दें। तो ये एडिशन में तो ट्रू होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फॉल होती है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो 3 इंटीजर्स दे दिए, इसमें माइनस का भी, तो माइनस भी मैं ले रहा हूँ। 5 -4 3, ये 3 इंटीजर्स है, ठीक है ना। तो एडिशन में तो सही आएगा, लेकिन बात चलिए सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या यार, फॉर्मूला लगा तो A माइनस और B का मतलब ये तो ये हो गया A माइनस B माइनस C। सब्ट्रैक्शन की बात चलिए ना, और ये क्या है, C की जगह क्या 3। जरा सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, और ये माइनस कितना था, ये 3 है ना, -3 है ये। तो 9 माइनस 3 कितना आ गया 6, और हम इसको लिख दें इक्वल किसके, इसके हिसाब से A की वैल्यू क्या है 5 माइनस B की वैल्यू क्या है -4 प्लस C तो +3। तो ये क्या इक्वल आएगा, देखते हैं जरा। 5 माइनस 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा -1, और माइनस माइनस +1 6 आ गया। ये इक्वल कैसे आ गया, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी है ना, अभी देखता हूँ मैंने मिस्टेक कहाँ करी है। हम मिस्टेक यहाँ हुए, हम माइनस कर रहे हैं ना, A माइनस, अब ये A माइनस B माइनस C, तो यह माइनस का साइन आएगा ना, मैंने प्लस लगा दिया। माइनस करना है -C तो -3, तो ये हो जाएगा -5, तो माइनस माइनस +5, और 5 हो गया 10, है ना। तो देखो ये कोई इक्वल आ गया, 6 इज डज नॉट इक्वल टू 10। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन में ही वेरीफाई होती है। तो ये देख ही रहा है कि नेगेटिव इंटीजर्स है, 18 - 6 + 3, 18 - 6 + 3 नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं करना, हमें इसमें प्रूफ दिखाना। तो प्रूफ के लिए हमें सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करोगे तो LHS RHS इक्वल आएगा ही नहीं, है ना। तो चलिए करते हैं फटाफट, LHS ले लें, क्योंकि इसी वीडियो में ख़त्म करना चाहता हूँ। उसमें 6 पार्ट्स हैं तो वेरीफाई करने का टाइम लगेगा। LHS ले लिया, तो ये हो गया 18 - 6 + 3, सॉल्व कर लो। 18 में से 6 गया 12 + 3, 12 + 3 की वैल्यू आ गई 15। ओके, अब RHS लें, देखें
RHS हमें क्या दे रखा है 18 माइनस 6+3 आपको दिखा है RHS। तो अब देखें क्या आएगा 18 माइनस 6+3 कितना होता है 9 और 18 में से 9 गया 9। तो देखो LHS की वैल्यू है 15, RHS की वैल्यू है 9। इसका मतलब क्या हो गया कि LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS। जब LHS RHS इक्वल नहीं है यानी कि स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स। हमें तो लिखना प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो बिकॉज LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन तो कायदे से यही हो गया कि LHS RHS इक्वल नहीं है, लेकिन आपको लिखना है तो हम एक प्रॉपर्टी होती है वो लिखवा देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दो, इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव। चलो मैं लिख देता हूं, एक से अधिक दो से अधिक टर्म होते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और सेम दो टर्म में कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां लिख दो इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर किसमें सब्ट्रैक्शन, अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। ऐसे हमें बी करना है। क्या है बी दिखाते हैं आपको। बी पार्ट दे रखा है 76 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 20 इक्वल में 76 माइनस इन ब्रैकेट 6 माइनस 20। तो वही है ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी। तो इक्वल होगा नहीं, अभी मैं समझाया था आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोज नहीं होती है अंडर इंटीजर्स, है ना, अभी जो हमने लिखा था। लेकिन हमें प्रूव करना है तो वही पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है 76 माइनस 6 माइनस 20 सॉल्व करें। 76 में से 6 गया 70 बचा, माइनस 20 और 70 में से 20 सेपरेट करा 50 आ गया। अब जरा राइट हैंड साइड देखें। RHS में हमें दे रखा है 76 माइनस 6 माइनस 20। 76 माइनस ये कितना बचा 6 में से 20 सेपरेट करेंगे माइनस के 14, तो ये हो गया 76 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 14, तो ये आ गया 90, है ना। 76 प्लस 4 80 और 10 90, ये 50 है 90, यानी कि LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के इक्वल नहीं है तो क्या होगा गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू या इज फॉल्स। ठीक है, रीजन देना है। रीजन वही है जो ऊपर आया था। क्या लिखोगे, लिखोगे इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव। इतने में आ जाएगा एसोसिएटिव। इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, डिवीजन में भी नहीं होते, जीरो को छोड़ के, है ना। डिवीजन में भी अलग होता है, गलत बोल गया, डिवीजन में भी नहीं होता और सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। सब्ट्रैक्शन का तो ये आ गया, तो ये हो गया। तो ये बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में दे रखा है 742 माइनस 58 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 इक्वल 742 माइनस इन ब्रैकेट 58 माइनस 10। तो हमें सेम पहले LHS सॉल्व करना है जैसे ऊपर करता है थे। थोड़ा जल्दी करूंगा मैं, है ना, कि नहीं वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये कितना हो गया 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 4, यहाँ रह गया 3, 13 में से 5 गया 8, 684 माइनस 10 और 684 में से 10 सब्ट्रैक्ट करा 674। तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी तरह राइट हैंड साइड सॉल्व कर ले, देखें क्या आता है। राइट हैंड साइड दे रखा मैं 742 माइनस 58 माइनस 10, ये कितना हो गया 742 माइनस 58 में से 10 सेपरेट का 48 और 742 में से 48 सेपरेट का 12 में से 8 गया 4, यहाँ आ गया 3, 13 में से 4 गया 5, 6। तो ये आ गया आपका, कुछ गलत कर दिया मैंने, कितना आ गया 654। 12 में से 8 गया 4, यहाँ आ गया 13, 13 में से 4 गए 5 कैसे गए, 13 में से 4 9 आएगा, 9 आना था,
ओके, तो LHS की 674 और राइट हैंड आया 694, तो लिख दोगे बिकॉज LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इससे क्या है, हमने देखा स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमें प्रूव करना, इसलिए इतना सब का तामझाम करना पड़ा हमें। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन तो ये भी हो गया, रीजन तो इतना ही होगा कि LHS इज इक्वल टू नॉट RHS, तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आपको याद हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। यही है, तीन का लिया है, जो फर्स्ट और सेकंड में था वो इससे हो जाएगा क्या, इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये सी पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरह के सारे पार्ट है, चलिए करते हैं डी पार्ट भी। ना डी पार्ट इज 437 माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज प्लस 48 इक्वल में दे रखा है 437 माइनस इन ब्रैकेट 32 प्लस 48। समझ में आएगी आपको, हमें LHS को सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड। क्या है 437 माइनस 32 प्लस 48, चलिए करते हैं। 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 5, 3 में से 3 गया 0, तो ये हो गया 405, और ये क्या है प्लस के 48, तो कितना हो गया 48 प्लस 5 होते हैं 53, तो 453 आ गया। सिंपल सिंपल प्लस करा है, कुछ नहीं करा। अब राइट हैंड साइड ले RHS इक्वल दे रखा में जी क्यों लगा दिया, चलो नीचे लिखते हैं 437 माइनस इन ब्रैकेट 32 प्लस 48, 32 प्लस 48 कितना हो गया 80 हो गया, है ना, 8 to 10 और 4 3 7 1 8, सब्ट्रैक्ट कर दो। 7 में से 0 गया तो 7, 13 में से 8 गया 5, यहाँ रह गया 3, 357। LHS है 453 और RHS आई है कितनी 357, इक्वल नहीं है, तो LHS इज डज नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, इक्वल को काट दिया, डज नॉट इक्वल 357। ओहो हो क्या दिमाग पहुंच गया। LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर LHS RHS इक्वल होता तो स्टेटमेंट हो जाता ट्रू, लेकिन यहां हमने देखा है LHS RHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये प्रूफ हो गया, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तो लिख रहा था, हमें प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट फॉल्स। फिर रीजन भी देना है, रीजन वही है, 2 से अधिक टर्म में 3 है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव, इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, ये डी पार्ट हो गया। अब ई पार्ट छोटे छोटे हैं, ये 3 नंबर थे, यहाँ 2 नंबर है, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 8। 3 नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, सेम चीज 2 डिजिट्स हो, 2 नंबर हो, 2 इंटीजर्स हो, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कहलाता है कम्यूटेटिव, लेकिन सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। चलिए करते हैं, आपसे भी सॉल्व करना है, छोटा छोटा है, पहले LHS सॉल्व कर लो। 8 माइनस 4 ओरली है, कितना आ गया ये 4, RHS ले लें, कितना है 4 माइनस 8, 4 में से 8 गए तो क्या आएगा -4, 4 क्या -4 इक्वल है, नहीं है, तो लिखोगे कि LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इतना काम तो ये हो गया, प्रूफ तो हो गया कि स्टेटमेंट फॉल्स है। गिवन स्टेटमेंट ऐसा जरूरत नहीं है, एज एक ही तो है, एज फॉल्स। ओके, अब यहां प्रॉपर्टी चेंज होगी, वहां 3 थी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 2 के लिए कम्यूटेटिव होती है। ये क्या है, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होता, a प्लस बी इक्वल तो होता है b प्लस ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन a माइनस बी इज डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। हमने दिखाया था नंबर तो सेम आएंगे लेकिन विद अपोजिट साइन, तो 4 माइनस 4 तो अलग है, इक्वल थोड़ी ना है, तो ये इक्वल नहीं आया, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सब्ट्रैक्शन के लिए लिख देते। चलिए रीजन ये हो गया कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव मतलब ये a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस से होता है, लेकिन a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो नॉट लग गया ना, नॉट कम्यूटेटिव। फॉर
इंटीजर्स। बस हो गया। तो ये था आपका ई। नाउ लास्ट पार्ट, एफ पार्ट। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगी 1B। एफ पार्ट में हमें दे रखा है, ये भी कम्यूटेटिव पर है, यानी कि दो ही नंबर हैं, दो इंटीजर्स हैं। एक दे रखा है 346, इसमें से माइनस करना हमें 276 इक्वल 276 माइनस 346। तो पहले तो हम प्रूव करें कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो वही LHS RHS दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। LHS 346 माइनस 276 कितना आया देखें। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 0, 14 में से 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, बोरो लिया। 14 में से 7 गया 7, यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 गया 0, 70 आ गया। अब RHS ले ले, माइनस 70 आ जाएगा। देखें 276 माइनस 346 आएगी सेम संख्या दो में, बस अंतर क्योंकि कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस काम वही होना है, सब्ट्रैक्ट वही करते, ज़्यादा में से कम, तो माइनस 70 आगे क्लियर हो गया। तो LHS इज डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है ना। आपके सामने लिख दे रहा हूँ। सो गिवन स्टेटमेंट, नीचे स्पेस नहीं तो यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे करके, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन वो ऊपर लिखा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूट, चलो मैं लिख देता हूं दोबारा से, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव किसके लिए, फॉर इंटीजर्स। ओके, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हुई। बहुत से स्कूल में ये बुक चल रही है, तो अब आपकी जून खत्म होने वाली है, स्कूल भी ओपन होने वाले होंगे, है ना। तो अभी मैं बहुत दिन से वीडियो बना नहीं रहा था, मैंने कि चलो बच्चों को रेस्ट करने दो, हम भी थोड़ा घूम रहे थे, झूठ क्यों बोले, हम भी घूम रहे थे, विंटर बना रहे थे, सॉरी समर वैकेशन के हम भी एंजॉय कर रहे थे। तो आप लोग पढ़ाई पर लग जाइए, आपकी विंटर समर वैकेशन खत्म होने ही वाली है, तो पहले से स्कूल खुलने से पहले आप 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। मैं अब डेली वीडियो अपलोड करूँगा 6, 7, 9, 10 सबकी चलेगी, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।